ले भाई प्रधान, हम फिर आ गए। जय माई की दोस्तों, मैं सिद्धांत सोनी मेरे नहीं अपने YouTube चैनल MWS पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करवा दिया। अभी बारी कंपाउंड इंटरेस्ट की है। सारा का सारा अर्थमेटिक, बेसिक से लेके एग्जाम अप्रोच तक, और नॉट ओनली अर्थमेटिक, आपका अर्थमेटिक पोर्शन और पूरा का पूरा एडवांस पोर्शन, दोनों को मैं पूरा का पूरा बेसिक से लेके एग्जाम अप्रोच तक के क्वेश्चन, प्री प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं बेटा जी। 2023, 24, 25 के जितने भी रिसेंटली हमारे एग्जाम में आ रखे क्वेश्चन हैं, मैं सभी को आपके सामने दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम सीआई करने जा रहे हैं। आज हमारी सीआई की पहली क्लास होगी। हम सॉल्व करेंगे अपना टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर पहला। देखो बेटा जी, कैसे भी इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। देखो अभी आप सुनो मेरी बात। देखो, इस सिंगल क्वेश्चन को करने के बेटा जी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। मैं आपको सारे मेथड दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाऊंगा कैसे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगा सकते हो। बहुत सारे मेथड हैं, बट एग्जाम में आप कौन सा लगा सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप सुनते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। देखो, कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 62,500 पे फॉर 2 ईयर्स के लिए एट 8% पर एनम और कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। वो दे रखा है वो कितना, 62,500। ठीक है बेटा जी, हमें क्वेश्चन में टाइम दे रखा है 2 ईयर का, 2 साल तक हमें लगानी है। और हमको रेट दे रखी है बेटा जी 8% की। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमको यहाँ पे CI निकालने का है। बेटा जी मैं देखो आपको कितने यहाँ पर मेथड करवाता हूँ, बस आप देखते जाओ। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक मेथड दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देखना। बेटा जी प्रिंसिपल मेरा 62,500 रुपये है। आपको 2 साल का ब्याज निकालना है। आप यहाँ पे 2 बॉक्स बना लो। ये पहले साल का आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आपका दूसरे साल का आएगा। बेटा जी ये आपका प्रिंसिपल है। पहली साल आप जब बैंक में ब्याज लेने जाओगे तो आप कहोगे सर जी जो रुपया मेरा जमा था उस पर आप मेरे को रेट दे दो या उसका मेरे को ब्याज दे दो, आप इस पर 8% मांगोगे। आपको ये वाली चीज मिल जाएगी, आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। बट जब दूसरी साल जाओगे तो प्रिंसिपल पे भी मांगोगे और ब्याज पर भी ब्याज मांगोगे, तभी तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल पर जब तुम 8% मांगोगे तो उसको आपको मिलेगा, और जो आपको 1 साल में ब्याज मिल गया था आपको उस पर भी मिलेगा। आपको दोनों पर ब्याज मिलेगा। ध्यान सुनना मेरी बात दोबारा से। अगर आप 62,500 का 8% निकालो। अब सर जी इसका तो निकालना बहुत ज्यादा कठिन है। कोई कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल है बेटा जी। देखो मैं आपको समझाऊं। अगर 625 गुणा 100 का अगर आप 8% निकाल रहे हो, मतलब 8/100 कर रहे हो, एक गया 608, 608 4800, 608 4800 और 25 अट्ठे 200, और 4800 और 200 कितने हो गए, कितने हो गए, बोलो हो गए कि नहीं हो गए, 5,000 बेटा जी, सॉरी 500। 4800 5,000 और यार हो गए 5,000। देखो कितना आ गया यहाँ पे, 5,000 आ गया। अब बेटा जी क्या हुआ, जब आप दूसरी साल गए तो आपने पे तो प्रिंसिपल पे मांगा, तो इसका 8% कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5,000 रुपए। और फिर मांगा आपने ब्याज के ऊपर ब्याज। 1 साल में जो भी आपको ब्याज मिल गया था उस पर ब्याज मांगोगे। इसका 8% निकालो तो परसेंटेज बेटा जी 2 जीरो खा जाएगी। और 50 अट्ठे कितने होते हैं आपके, 400 रुपए होते कि नहीं होते, तो यहाँ पे आपका 400 आ जाएगा। बेटा जी जो आपका CI है वो 5,000 प्लस 5,000 प्लस 400 बोले तो 10,400 रुपए निकल के आएगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहला मेथड। अब आप दूसरा मेथड देखो बेटा जी, यहां पे आपको रेट क्या दे रखी है, 8% दे रखी है। आप 8% ही क्या करो बेटा जी, यहां पे इसकी फ्रैक्शन फॉर्म निकाल लो। तो 8 इंटू 1/100, 4 से 2 टाइम्स, और 4 से बेटा जी कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। डन। अब यहां पे क्या लिखूंगा, 25 लिख दो, उसमें 2 जोड़ के यहां पे आप 27 लिख दो। बेटा जी ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है। क्योंकि क्वेश्चन आपका 2 साल का है, आप इस पे भी स्क्वायर चढ़ा सकते हो, इस पे भी स्क्वायर चढ़ा सकते हो। जो प्रिंसिपल आएगा वो आपका 625 यूनिट आ जाएगा, और जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका 729 यूनिट आ जाएगा। बताओ आपको ऐसा ही कितना मिला। बेटा जी प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों के बीच में कौन झूलता है, दोनों के बीच में आपका CI झूलता है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आपका डिफरेंस आएगा 104।
हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है? हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है। हमें 625 की वैल्यू क्वेश्चन में 62,500 रुपए दे रखी है। अब बताओ ये वाली चीज इसको कितनी बार में काटेगी? इसको काटेगी ये 100 बार में। बोलो काटेगी कि नहीं काटेगी? आप 100 का मल्टीप्लाई सीआई में मार दो अपने, ये आ गया आपके 10,400। बेटा जी ये क्या होता है? आपका सीआई होता है। ये आपका प्रिंसिपल दे रखा, ये आपका अमाउंट दे रखा। समझ गए? एक मेथड आपकी यहाँ पे ए लग गई। तीसरी मेथड देखो बेटा जी, भी आप तीसरी मेथड मेरे से क्या कहती है कि नेट रेट निकाल लो। नेट रेट निकाल लो मतलब जैसे आपके पास दे रखा है 8%, आपको एक फॉर्मूला आता होगा सक्सेसिव वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला। आपकी दोनों साल की रेट 8% है, आप रखो 8 प्लस 8 इंटू 8 अपॉन 100। 8 और 8 16 हो गए, प्लस 8 8 64 हो गया। बट आप 100 का भाग मारोगे तो 0.64 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे? 16.64%। बेटा जी इसका मेथड ए बोल रहा है, मेथड कि इतना परसेंट आपको ब्याज कमाना है। इतना परसेंट किस पे ब्याज कमाना है? ए ब्याज कमाना है आपको 62,500 पे। 62,500 का यदि आपने 16.64% निकाल दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आप इसमें इसका मल्टीप्लाई मारोगे, आपके 10,400 निकल के आ जाएंगे। बेटा जी मैंने आपके सामने 3 मेथड रखे हैं इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर के लिए। आप खुद बताओ सबसे इजी कौन पड़ा? सबसे इजी पड़ा हमें रेशियो वाला मेथड। समझो आप चीजों को, ये रेशियो वाला मेथड हमें सबसे सिंपल पड़ा। क्यों? क्योंकि 625 की वैल्यू 625 ही दे रखी थी। 100 बार कटी, 100 का मल्टीप्लाई मारा, हमारा सीधा का सीधा आंसर आ गया। बेटा जी इसी तरीके से मैं आपको सारी अप्रोच दिखाऊंगा। ये वाली आपको कब लगानी है, ये वाली पर्टिकुलर कब लगानी है, और ये वाली आपको कब लगानी है, मैं आपको दिखाता जाऊंगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड हमसे क्या कहता है? कल्याण ने इन्वेस्ट कर दिए आज समो 12,000 रुपया। मतलब प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट करा है इसने? 12,000 रुपए। उसके बाद क्या लिखा है बेटा जी? फॉर 2 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए। डन। कितना? द रेट ऑफ 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। पहली साल करा 5%, अगली साल करा 10%। कह रहा बता कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल के बाद। बेटा जी जो फर्स्ट ईयर की आपकी जो रेट है वो दे रखी है आपके क्वेश्चन में 5%, और जो आपको सेकंड ईयर की रेट दे रखी है वो दे रखी है आपको 10%। और हमसे कह रहा है बताओ सीआई क्या होगा। बेटा जी बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको सारे मेथड दिखा दे रहा। देखो प्रिंसिपल अगर आपका 1200 है, 12,000 है, आपको 2 साल का क्वेश्चन है, आपकी फर्स्ट ईयर है, आपकी सेकंड ईयर है, तो बेटा जी ध्यान रखना 2 साल का आपका ए ब्याज निकल के आएगा। ठीक है, कैसे कैसे? पहली साल जब आपका 5% लगाओगे आप इस पे, इसका 5% निकालो, इसका 5% कितना आएगा? यहाँ लगेगा 5%। और दूसरे साल के जितने भी ब्याज आएंगे उन पे आपको 10% लगाना है। तो 10% तो फिर आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्याज है सेकंड ईयर का ब्याज है। डन। अब 12,000 का तो 5% निकालो, तो देखो परसेंटेज तुम्हारे 2 जीरो खा लेगी, और 120 50 600, ये आ गया तुम्हारे 600। अब 12,000 का 10% निकालोगे तो वो सिर्फ तुम्हारा कितना आएगा? 1200 आएगा, 1 जीरो कट जाएगा। बेटा जी यहाँ पे 600 का 10% निकालना पड़ेगा, वो तुम्हारा 60 आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। 1200 यहाँ कमाए, 600 यहाँ कमाए, 1800, और 1860 रुपये आपका क्या हो गया? आपका सीआई निकल के आ गया। ये तो रहा आपका पहला। समझ गए? अब आ जाओ इसका दूसरा मेथड, 5%। बेटा जी 5% की जो रेट फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो 1/20 होती है। मतलब 20 के 20 लिख दो आप यहाँ पे, और यहाँ पर आप 20 के 20 लिख दो, यहाँ पर लिख दो आप 21। ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है। दूसरी ईयर आपकी 10% थी, 10% की फ्रैक्शन फॉर्म आपकी 1/10 होती है। आप यहाँ पे लिख दो 10, और उसमें 1 जुड़ के लिख दो यहाँ पे 11। इनका मल्टीप्लाई मार लो, इनका मल्टीप्लाई मार लो, ये हो गया 200। इसका मल्टीप्लाई मार लो। जब भी किसी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई मार रहा हूं, पीछे का नंबर एज इट इज 1 और 2 3 और 2 के 2। आपका बीच का गैप कितने का? 31 का, वही तुम्हारा सीआई होता है। और इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालनी है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा था कितना? 12,000 रुपए। आप खुद देख लो बेटा जी, 200 से 12,000 कितनी बार में कट रहे? हमारे 60 बार में कट रहे। तो 60 का ही मल्टीप्लाई आप इसमें मार दो, तो 6 बन जा 6, और 6 3 जा 18। बोलो बेटा जी 1860 आया कि नहीं आया? 2 मेथड खत्म। अब आप तीसरा मेथड देखो, वो नेट रेट वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला। देखो अभी आप यहाँ पे पहले साल की रेट 5%, दूसरे की 10% प्लस 5 × 10 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 गया,
ये हो गया आपके 15, 15 प्लस 5 से काटोगे तो 1/2 का मतलब होता है बेटा जी 0.5, आधा यहाँ लिखा है, तो ये हो गया 15.5% आपके। डन। आपका प्रिंसिपल कितना था? 12,000 रुपए था। 12,000 रुपए का आप 15.5% निकाल लो, कितना आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको हटाओ 1 जीरो आ जाएगा, वो भी कट जाएगा। 12 पंचे 60, कैरी 6, 12 पंचे 60 और 6 66, 12 एकम 12, 12 और 6 18, 18 और 60 13। बेटा जी डिपेंड करता है आपको क्या लगाना है। आप इस ऑप्शन इससे भी जाओगे तब भी आपको सिंपल पड़ेगा, आप इससे जाओगे तब भी आपको सिंपल पड़ेगा। सर जी इससे सिंपल क्यों नहीं पड़ रहा है? बेटा जी इसका टाइम आएगा, इसका टाइम आएगा। गॉट इट? अब मुद्दा ये छिड़ रखा है कि इनमें से मैं मेथड लगाऊं कौन सी अपने क्वेश्चन में। तो बेटा ये डिपेंड करेगा कि आपकी रेट क्या दे रखी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी रेट 16/3 आ गई, 14/7 आ गई, रेशियो मेथड ऑलवेज आपके लिए बेस्ट होता है, जो बीच में अभी मैंने यहां पे लिखा था। बट अगर आपकी रेट 10%, 20%, 25%, देन आप बेसिक पे जाओ, तुरंत के तुरंत तत्काल प्रभाव से आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो इन दोनों मेथड पे आप ज्यादा खेलो। उस पे कब खेलना है सक्सेसिव वाले पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इफ द इंटरेस्ट रेट इज 2.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 2% पर एनम फॉर द सेकंड ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 रुपीज पे। देखो बेटा जी 6,000 आपका दे रखा है प्रिंसिपल, पहली साल आपको 2.5% रेट लगाने का है, दूसरी साल आपको 2% रेट लगाने का है। ये पहली साल है, दूसरी साल है। आपको पता है पहली साल में आपको एक ब्याज मिलता है, दूसरी साल आपको प्रिंसिपल पे भी मिलता है और इन भाई साहब पे भी मिलता है। ये रहा तुम्हारा। डन, ठीक है। इसका आप 2.5% निकालो बेटा जी। सुनो मेरी बात, परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 जीरो और आएगा, तो नीचे होगा 3 जीरो। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म और 25 छक्के 150। इसका आप 2% निकालो तो बेटा परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, बचेगा 60 और 60 दूनी 120। अब 2% यहां निकाला, 2% आपको यहां भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 150 दूनी 300, लेकिन परसेंटेज के नीचे 2 जीरो थे तो 2 जीरो खा लेगा, 300 में से बचेगा कितने? 3। 150 और 120 दोनों मिला के हो गए 270, 270 और 3 कितने हो गए? 273। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सर जी कोई और मेथड है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, आप देखते जाओ। अभी यहां पर वो काम कर सकता है, वो वाला सक्सेसिव वाला, x + y + xy/100। पहली रेट क्या दे रखी है तुमको? 2.5, दूसरी 2, तीसरी 2.5 × 2 और बटे में चल रहा है 100। ये कितने हो गए तुम्हारे? 4.5 प्लस इसको उठाओगे 0 आएगा, 25 से कट गया 40 बार में, 1 से कट गया 20 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0.05। तो ये कितने बन गए आपके? 4.55। इनको जोड़ोगे इतना परसेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? आपका प्रिंसिपल था 4,000, 6,000 रुपए, 6,000 का 4.55% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हटाओगे आपके 2 जीरो और आ जाएंगे, 3 जीरो आपके खत्म हो गए, ठीक है। 5 से काट लो, 5 9 45, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से कटा 3 बार, 3 एकम 3 और 3 9 27। ये आ गया आपका 273। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। What is the present value of the sum if the interest compounded at the rate of 18% per annum for 2 years is इतना? आपका CI दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 981। डन। आपको रेट दे रखी है 18% और 2 साल के लिए। अब सुनो बेटा जी यहाँ पे कैसे सक्सेसिव काम करेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो 18% एक साल की, अगले साल की फिर 18% और अगले की क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे 18 × 18/100। ये मैं सक्सेसिव लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है। 18 18 आपके 36 हो गए बेटा जी। 18 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 324 होता है। 324 में आप 100 का भाग मारोगे तो 3.24 आएगा बेटा जी। हो जाएगा आपका 39.24%। बेटा जी यही है जो आपने CI कमाया है, ठीक है। हमें प्रिंसिपल निकालना है बेटा जी। प्रिंसिपल ऑलवेज अपने आप में 100% होता है। हमें CI की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 981 और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है कि प्रिंसिपल आपका कितना था। आस्क वैल्यू 100% की जो हमें निकालनी थी और गिवन वैल्यू कितने की? 39.24% की। हाउ मच? 981।
बेटा जी परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया, आप इसको हटाओगे तो आपके यहाँ पे 2 जीरो आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 4, ध्यान सुनते जाना। यहाँ लिखा है 8, 8 4 जा 32, तो यहाँ लिखे हैं 2, और 9 4 जा 36 से थोड़ा ज्यादा। भाई साहब ये 4 बार में कटेगा, इसके बाद इसकी मजाल नहीं है कि इसके आगे पीछे कुछ कट जाए। 4 से कटेगा ये 2500 बार में, ये तुम्हारा काम खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसका दूसरा मेथड देख लो तुम। अगर तुम्हारे पास 18% रेट दे रखी है, ठीक है, तो बेटा जी 18% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी, 18 इंटू अपॉन 100 ऐसे बनेगी। 2 से काटोगे 9 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 50 बार कट जाएगा। ठीक है, अब बेटा जी क्या करो, आप प्रिंसिपल को कुछ मानो, कुछ तो आपको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा बेटा जी, जो भी आपकी फ्रैक्शन फॉर्म हो और जो भी नीचे वाला हो उसी का क्वेश्चन 2 साल का है, आप नीचे वाले का स्क्वायर मान लो। आप फ्रैक्शन फॉर्म खोलो, फ्रैक्शन फॉर्म का जो नीचे वाला आपका जो भी आए उसी का आप 2 बार मान लो, क्योंकि क्वेश्चन आपका 2 साल का दे रखा है। अब आपकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी थी, 9/50, आप निकालो इसका 9/50। बेटा जी जब आप 50 के स्क्वायर का 9/50 निकालोगे तो 1/50 1/50 कट जाएगा, और 50 9 450 बचेगा कि नहीं बचेगा। और दूसरी साल भी आप 9/50 जब लगाओगे तो वो भी 450 बचेगा। अब तुम्हें ध्यान है, यहां पे भी तुम्हें एक ब्याज निकालना पड़ता है। इसका 9/50 करो, कितना आ रहा है, इसका 9/50 करोगे तो करो आप 450 का 9/50, 0 से 0 गया, 5 9 जा और 9 9 जा 81, आपके आ गए यहाँ पे कितने बेटा जी, 81 81 आ गए। ठीक है, अब सुनो आप मेरी बात, आप देख लो आपने ऐसा यहाँ पर कितना बनाया, 450 450 900 और 81 981। CI के नाम पर आपके पास 981 है। कितने हैं बेटा जी, 981 है। हमें प्रिंसिपल निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब हमें 50 का स्क्वायर निकालना है, मतलब हमें 2500 निकालने हैं। हमें 981 की क्वेश्चन है वैल्यू 981 ही गिवन है, मल्टीपल 1 का चल रहा है, तो यहां पर ही 1 का मल्टीप्लाई करके ये रहा तुम्हारा 2500 का 2500, ये रहा तुम्हारा आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5। कह रहा व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 13,030 रुपया ड्यू 2 ईयर्स हेंस। कह रहा ड्यू, ड्यू का मतलब होता है बेटा जी अमाउंट। हमें क्वेश्चन अमाउंट गिवन है कितना, 13,230 रुपए। क्या कह रहा है, टाइम दे रखा 2 साल का, बेटा जी टाइम दे दिया आपको इसने 2 ईयर का। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, रेट क्या दे रखी है तुमको, 5% दे रखी है, प्रिंसिपल हमको निकालने का है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। डन। यहाँ देखो बेटा जी 5% आपको रेट दे रखी है। अब यहाँ आ जाओ, आप इसी को खोल लो। 5% का मतलब होता है 1/20। यहाँ पर लिख दो आप 20, और 20 की वैल्यू 21 हो गई। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका 400, ये हो गया आपका 441। 441 की हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है कितनी अमाउंट की, 13 23 और 0। बेटा जी पीछे 1 है, पीछे 3 है, 1 के पहाड़े में 3 3 बार में आता है, और देखो 4 तिया 12 के 2 लिखे हैं, 4 तिया 12 के थोड़े से ज्यादा। बेटा जी कटेगा आपका 30 बार में, आप 30 का मल्टीप्लाई आप इससे मार दो, ये हो गया आपका 12,000 आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली ऑन अ सम ऑफ 2 ईयर्स इज इतना। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ऑन किसी सम पर 2 साल में वो इतना है, मतलब हमको CI दे दिया क्वेश्चन ने 4180। CI कितना दे दिया, 4180, जिसके लिए हमें टाइम दे रखा है 2 ईयर का। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, इफ द रेट इंटरेस्ट इज 50%। हमें क्या कह रहा है, रेट दे रहा है कितने परसेंट, 20%, सॉरी हमको रेट दे रहा है 20% पर एनम, देन व्हाट इज द सम, बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। सम मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा। बेटा जी 20% की फ्रैक्शन फॉर्म 1/5 होती है। आप यहाँ 5 से 6 लिख दो, 2 साल का क्वेश्चन है, आप दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दो, ये आपका प्रिंसिपल है, आपका अमाउंट। प्रिंसिपल आपका 25 यूनिट हो गया, ऐसा अमाउंट आपका 36 यूनिट हो गया। आपको CI की वैल्यू के बने, इन दोनों के बीच में खिलता है तुम्हारा CI, वो तुम्हारा 11 यूनिट आएगा, वो तुम्हारा कौन है, वो CI है। डन। इस CI की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 4180, और हमसे पूछा क्या है इन्होंने, 25 बोले, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमको निकालने था, तो आस्क वैल्यू 25 की हमको निकालने का है। 11 की हमको दे रखी है कितनी, 4180। क्लियर है बेटा। 11 से काटोगे, 11 3 33, 11 3 33, बचे आपके 8, 11 88 0 के 0।
जीरो का जीरो, 25 अट्ठे 200 होता है, कैरी 20 आ जाएगी, 25 2 तिया 75, 75 और 20 95, 9500। आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। प्रिया ने बोरो करा सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम से इफ सी पेड अ सम ऑफ इतना एज अ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर द 2 ईयर। सीआई दे रखा है हमें, उसने प्रिंसिपल मेरे को पता नहीं कितना, वही हमको आई थिंक निकालना है जो हमने बोरो करे थे रुपए। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, इसने रेट दे रखी है हमको 12%। हमको सीआई दिया है क्वेश्चन में कितना, 10,176। हमें क्या निकालने का है इसमें, सॉरी टाइम कितना दे रखा है हमको, 2 ईयर का दे रखा है, और हमें प्रिंसिपल यहाँ पर निकालने का है। वो सेम टू सेम मेथड आप लगा दोगे यहाँ पे। बेटा इसकी फ्रैक्शन हम निकालो कितनी आएगी, तो 12 इंटू 1/100, 4 से गया 3 बार, 4 से गया 25 बार। बोले तो यहाँ लिखो आप नीचे वाला 25 ऊपर 3 जोड़ के 28। ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। क्वेश्चन आपका 2 साल का है, स्क्वायर इस पर भी चढ़ा दो और स्क्वायर आप इस पर भी चढ़ा दो। ठीक है, 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है और 28 का 784 होता है। आप इन दोनों का डिफरेंस करो कितना आ रहा है, 75 वो और 84A। 75 75 150, 150 और 9 159। इन दोनों कितना गैप आ जाएगा, 159 आ जाएगा। ये तुम्हारा सीआई होता है। हमें क्वेश्चन में इसी से सीआई की वैल्यू गिवन है कितनी, 10,176। हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, तो आस्क की वैल्यू 65 की, गिवन वैल्यू 159 की, कितनी दे रखी है, 10,176 रुपए। बेटा 159 का डिवाइड 101 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो 1000 फिर 1017 में तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बेटा जी 160 मान लो, 160 की टेबल ऐसे पढ़ो कि आप 1000 से बाहर ना निकल पाओ। तो 160 5 जा 800, 16 पंचे 80, तो 160 पंचे 800। 160 5 जा 800, 16 पंचे 80 और 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 166 जा 960। बेटा जी ये आपका कम से कम 6 बार में तो जाएगा। क्यों, उसके बाद तो बेटा जी आप बाहर निकल जाओगे ना, फिर तो आपके ज्यादा हो जाएंगे, 112 हो जाएंगे, है ना। हाँ, अब पीछे कौन है 9, पीछे कौन है 6, 9 4 जा 36, पीछे 6, यहाँ पर 9 से डिवाइड मारोगे, 9 की टेबल में पीछे 6 कब आते हैं, 4 टाइम्स आते हैं, तो ये होगा यहाँ पे कितने बेटा जी, 64। अब आपको क्या करना है, 625 में 64 का मल्टीप्लाई मारना है। ठीक है, अब यहां देखो 64 5 जा कितना होता है, हमें नहीं आता। 65 जा 300, 4 5 जा 20, तो 320, तो जीरो चढ़ा दो, कैरी आ गई 32। 64 2 जा 64 दूनी 128, 128 में 32 जोड़ो, 128 में 32 जोड़ोगे 160 आएगा, 160 का जीरो लगाओ, कैरी आ गई 16। अब 64 6 जा हमें नहीं आता, 60 छिक्के 360, 4 छिंग 24, 360 और 24 384, 384 में 16 और जोड़ दो, तो पूरे हो गए कितने, 400। आंसर आ गया आपका 40,000। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बेटा जी अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हमको सीआई निकालने का है। ऑन किस पर, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 25,000 रुपए, और 25,000 रुपए फॉर 3 ईयर्स के लिए। टाइम दे रखा है हमको 3 साल का, और रेट क्या दे रखी है हमको 10%। बेटा जी मैं आपको फिर यहाँ पे 2-3 मेथड दिखाने वाला हूँ, आप देखते जाओ। यहाँ पर सबसे पहले आप बेसिक मेथड देखो। यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है आपका 25,000 रुपए, आपको 3 साल का निकालना है, आप यहाँ पे 3 लाने खींच लो। ठीक है, जब आप यहाँ पे 10% निकालोगे तो पहली साल में आपका 10% आएगा, इसका कितना, 2500 रुपए। गॉट इट। अब आप आ जाओ सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर पे जब आप इसका 10% निकालोगे बेटा जी, तो सबसे पहले तो आप इसका 10% निकालोगे, वो आएगा आपका 2500। बट सेकंड ईयर एक बार इस पर ब्याज लगा दिया, अब इस पर भी आपको ब्याज लगाना पड़ेगा, तो वो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 250 रुपए। अब आ जाओ बेटा जी आप थर्ड ईयर पर, सबसे पहले इस पे लो, तो 2500 आएगा। इसके बाद आप इस पे लो, आपका 250 आएगा। इसके बाद आप इस पे लो, आपका 250 आएगा। इसके बाद आप इस पे लो, आपका 25 आएगा। बेटा जी जब आप पहली साल थे तो बैंक में सिर्फ 25,000 जमा थे, तो 25,000 पे आपको 2500 रुपए मिल गए 10% से। बट जब आप दूसरी साल पहुंचे तो बैंक के पास आपके 25,000 भी हैं और ये 2500 भी हैं, तो 25,000 पे भी ब्याज मिलेगा और 2500 पर भी ब्याज मिलेगा। 25,000 का 2500 और 2500 का 250।
बट जब आप तीसरी साल जाओगे तो जितना भी था सब पे मिलेगा। 25,000 का मिलेगा 2500, 2500 का 250, 2500 का 250 और 250 का 25 रुपया। ये रहा आपका पूरा का पूरा इसका CI जो हमें इसमें निकालना था। 2500 2500 2500 7500 हो गए। कितने हो गए? 7500। 250 250 250 आपके 750 हो गए और 25 रुपए आपके ही हो गए। इन सभी को आप जोड़ दो, ये हो जाएंगे आपके कितने? 8275। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। एक मेथड तो बेटा जी आपका ये हो गया। आप इसका अब दूसरा मेथड देखो, ये इसका बेसिक मेथड था, ठीक है। आप दूसरा मेथड देखो। रेट 10% दे रखी है कि फ्रैक्शन फॉर्म 1/10 होती है। आप यहाँ पे लिख दो 10 से 11। ये प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है, इन दोनों के बीच के गैप में कौन होता है? आपका CI होता है। क्वेश्चन 3 साल का है, पावर 3 चढ़ा दो, यहाँ पर आपका 1000 आ जाएगा, आपका यहाँ पे 1331 आ जाएगा। गॉट इट? इन दोनों का डिफरेंस आपका 331 है, जो कि हमारा क्या होता है? यही हमारा CI होता है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 25,000। हमें क्वेश्चन में CI निकालना है। बेटा जी 1000 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा। 25 का मल्टीप्लाई आप इसमें मार दो। 25 एकम 25, बचे कैरी आपकी 2। 25 थी 75, 75 और 2 77, 77 हो जाएगा। 25 थी 75, 75 और 7 करोगे तो 82 हो जाएगा। 8275 आपका यहाँ से भी आ जाएगा। गॉट इट? अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th नंबर हमारा क्या कहता है? गीता ने डिपॉजिट करा एक सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अमाउंट विच अमाउंटेड टू, वो कितना? अच्छा अकाउंट में करा था, वो अमाउंट हो गया कितना? 27,783 रुपए हमें क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है। 3 साल के लिए करा था, 5% से करा था। कह रहा बताओ व्हाट अमाउंट डिड सी डिपॉजिट, उसने कितने जमा करे थे। मतलब हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालने का है। हमें क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, अमाउंटेड टू कितना हो जाएगा? 27,783 रुपए। हमें क्वेश्चन दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 ईयर का। हमें क्वेश्चन में रेट कितनी दे रखी है? वो दे रखी है हमको 5%। अब सुनो बेटा जी आप मेरी बात ध्यान से। 5% की फ्रैक्शन फॉर्म आपकी 1/20 होती है। तो 20 से हो गया आपका 21। गॉट इट? यहाँ पर आप कर दोगे 3 और 3, ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। पावर चढ़ा दोगे, इसका क्यूब कर दोगे, क्योंकि 3 साल का आपका क्वेश्चन है। 20 का क्यूब आपका बेटा जी 8000 होता है, ठीक है। और 21 का जो क्यूब होता है वो आपका कितना होता है? 9261। हमें क्वेश्चन अमाउंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 27,783। आप खुद देख लो, 9 3 या 27 और 1 3 या 3, लगभग लगभग 3 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये काटो 3 बार, प्रिंसिपल निकालना, 3 का मल्टीप्लाई मारो, ये रहा तुम्हारा 24,000 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। विद्या ने लैंड करे 6,000 रुपया टू काव्या को फॉर 3 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 4% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विद्या विल गेट आफ्टर 3 ईयर्स के, उसको कितने रुपये मिलेंगे, अमाउंट हमें निकालना है, ठीक है। बेटा जी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने 9th वाला करा है, बस 9th वाले में अमाउंट दे रखा था, इस वाले में प्रिंसिपल दे रखा है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आप मान लेना 6,000 रुपए, और बाकी का आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। A certain amount invested at a compound interest of 12% per annum से compounded annually amount to हो गए 3136 इन 2 सालों के अंदर। What is 140% of the amount invested? ठीक है, वो तो बात सही है। पहले ये तो पता कर लो कि इन्वेस्ट कितना कर रहा है, तब तो उसका 140% निकालूंगा। तो सुनो फिर बेटा जी मेरे यहाँ पे आपको रेट दे रखी है क्वेश्चन में 12%, टाइम दे रखा है आपको 3 ईयर का, ठीक है ना। सॉरी, टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर का। आपको अमाउंट दे रखा है, अमाउंटेड टू कितना हो गया? 3136 हो गया। मेरे को प्रिंसिपल नहीं पता है, जब प्रिंसिपल पता चलेगा तब मैं प्रिंसिपल का 140% आपको बता पाऊंगा। चलो भाई जी प्रिंसिपल निकाल के देता मैं आपको। सुनो भैया आप मेरी बात यहाँ पे, 12% की फ्रैक्शन फॉर्म 12/100, 4 से गया 3 बार, 4 से गया 25 बार, बोले तो 25 से 28, 2 साल का क्वेश्चन है, स्क्वायर आएगा दोनों पे। 25 का स्कोर आपका 625 और 28 का स्कोर 784। गॉट इट? इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 3136। पीछे 4 है, पीछे 6 है। 4 की टेबल में 6 कब आता है? 4 की टेबल में 6 कब आता है? तो 4 4 जा 16, बेटा ये 4 बार कटेगा। 7 चौके 28 से थोड़े ज्यादा ये लिख रखे तो ये 4 बार में कटेगा। 4 बार आप इसको कर दो बेटा, 600 चौके 2400 और 25 चौके 100, 2400 और 100 2500,
आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, 2500 आ गया। बट हमें प्रिंसिपल नहीं निकालना, हमें प्रिंसिपल का 140% निकालना है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म, जीरो का जीरो, 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, 28 तो 7 कितने हो गए, 3500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। विपुल एंड मनीष इन्वेस्ट करते हैं सम 15,000 का और 20,000 का एट द रेट ऑफ 20% और 30% रिस्पेक्टिवली। इज्जत से, हाँ हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। टाइम पीरियड दे रखा है 3 इयर्स का फॉर बोथ। व्हाट विल बी द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय विपुल एंड मनीष, दोनों से कितना सीआई उन्होंने कमाया, और 3 साल में। देखो बेटा जी मेरी बात सुनो, पहले का जो प्रिंसिपल है वो आपका 15,000 रुपए है, उसका जो टाइम है वो भी 3 ईयर है, और अगले वाले का भी 3 ईयर है। जो यहाँ पर रेट दे रखी है वो मेरे को आई थिंक 20% दे रखा है। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे सीआई बताने का है। बेटा 20% को पकड़ लो, 20% को यहाँ लाओ, वो 1/5 होता है। 20% कितना होता है आपका, 1/5। यहाँ लिखो आप 5 से 6। क्वेश्चन 3 साल का है तो क्यूब इस पे चढ़ाओ, क्यूब इस पे चढ़ा दो। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, ये हो गया आपका 125, ये आपका कितना 216। डन। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 150 और 2 जीरो। डन। आप इसको इससे काट लो, और आपको क्या बताना, सीआई निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेगा है। इन दोनों का डिफरेंस देखो आप कितना आएगा, आपका आ जाएगा 91। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे आपको सीआई बताना है। आस्क वैल्यू 91 ही, गिवन वैल्यू 125 की, हाउ मच 15,300। 25 से कटेगा 5 बार, और 25 से कटेगा 6 बार, 0 0। 5 से काटोगे 120 बार कटेगा, 12 एकम 12, कैरी आ गई 1, 12 नंबर 108, 108 और 109, और 0 के 0, 10,920। ठीक है ना, 15,000 का जो आपका ब्याज निकल के आएगा वो आएगा 10,920। दूसरा प्रिंसिपल क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमको, 20,000 रुपए। अगला प्रिंसिपल क्या दे रखा है बेटा जी, 20,000 रुपए। उसका टाइम हमें वही 3 ईयर का दे रखा है। जो हमें रेट दे रखी है अब वो मेरे को 30% दे रखी है। कितनी दे रखी है, 30%। और सीआई मेरे को इसका बताने का है। बेटा जी 30% को पकड़ लो, ये 3 आपका 10 होता है, ये 10 से आपका 13 हो गया। ठीक है ना, आप इनका क्यूब कर दो, ये आपका 1,000 हो जाएगा, और यहां पर 13 क्यूब आपका कितना आ जाएगा, 2197 आ जाएगा। डन। इंटरेस्ट के नाम पे आपको 1,197 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 20,000 क्वेश्चन में दे रखी है। मल्टीपल चल रहा है 20 का, तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें भी मार दो। 2 7 14, कैरी 1, 2 नंबर 18 और 1 19, कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, 23,940 आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे 10,920, यहाँ पे 23,940। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का सम बताओ कितना होगा, जोड़ दो। देखो ये 23,000 हैं, ये 10,000 हैं। 23,000 और 10,000 आपके 33,000 हो गए, 33,000 हो गए। अब 33,000 से आगे और है थोड़ा सा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 34,840। अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक से कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ पे 15,000 आपका प्रिंसिपल है, रेट आपकी 20% है 3 साल के लिए। कितने परसेंट है, 20%। आपको भी याद होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे आपके बॉक्स यहाँ पे बन के निकल के आते हैं। ठीक है, हाँ, इसका 20% कितना आएगा, इसका 20% आएगा तुम्हारा 15 दूनी 30, बोले तो 3,000 रुपए आएगा। तो 3,000 बेटा जी यहाँ भी आएगा, और 3,000 बेटा जी यहाँ भी आएगा। अब इसका 20% कितना आएगा, इसका 20% आएगा आपका 600, तो 600 यहाँ भी आएगा, 600 यहाँ भी आएगा, 600 यहाँ भी आएगा। ये तीनों बॉक्स सेम टू सेम, ये भी तीनों बॉक्स सेम टू सेम। अब इसका निकालना 20%, वो आपका 120 आएगा। ये आएगा आपका सीआई आ गया। 3,000 3,000 3,000 9,000, 600 600 600 1,800। सो 9,000 में 1,800 जोड़ो आपके 10,800 और 120 और 10,920 आपका यहाँ पे सीआई निकल के आ गया। एक चीज, दूसरी चीज सुनो, दूसरे का प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपए दे रखा है बेटा जी, उसकी रेट दे रखी है आपको कितना, 30%। 30 30 30, इसका 30% निकालो, कितना आएगा आपका 6,000 रुपए। 6,000 यहाँ आएगा, 6,000 यहाँ आएगा, और 6,000 आपका यहाँ पे आएगा। अब आपको 6,000 का 30% निकालना पड़ेगा। 6 दिया 1,800 रुपया यहाँ आएंगे, 1,800 आपके यहाँ आएंगे, और 1,800 आपके यहाँ आएंगे। अब आपको इसका 30% निकालना पड़ेगा। निकालोगे 18 13 54, 540 रुपया आपका यहाँ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सुनो,
6,000 6,000 6,000 18,000, 1,800 1,800 1,800 5400। अगर आप 18,000 में 5400 जोड़ोगे तो 23,400 हो जाएंगे। 23,400 में 540 और जोड़ दो तो 23,940 हो जाएंगे। 23,940 ये रहे, 19,920 रुपए आपके ये रहे। आप इन दोनों को जोड़ दो, 33,000 से ज्यादा आएगा बोले तो 34,860 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। वो कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7500 रुपया पे फॉर 4 साल के लिए इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एंड 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। अब सुनो बेटा जी, हाँ देखो, प्रिंसिपल आपका 7500 है, ठीक है। टाइम दे रखा है आपको 4 साल का। पहली 2 सालों के लिए आपकी कितने परसेंट है? 20% और 20% है। अगली 2 सालों के लिए आपकी 10% है, वो 10% है। बेटा जी 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब 5 से 6, अगली साल फिर 5 से 6, फिर आ गया 10% तीसरी साल, बोले तो 10 से 11, फिर आ गया कितना? 10 से 11, ठीक है। 55 25 और 2500 हम जा 2500, सीधा सीधा से सिस्टम, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे 6 6 जा 36 और 11 11 जा 121, मतलब 36 में तुम्हें 11 का मल्टीप्लाई मारना, फिर 11 का मल्टीप्लाई मारना। बेटा ये कैसे कर लो? 6 के 6 लिखो, 6 और 3 9, 3 के 3, एक बार और 11 का कर लो। 6 9 6 15 कैरी 1 9 और 3 12 और 1 13 कैरी 1 और 3 और 1 4, यहाँ आएगा तुम्हारा 4 3 5 6, ठीक है। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालने का है। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 6 5 8 और 1 18 56। डन। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 7500 दे रखी है। मल्टी पे चल रहा है 3 का, इसे भी 3 का मल्टीप्लाई मार देंगे, ठीक है। 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 5 15 और 1 16 कैरी 1, 3 8 24 और 1 25 कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 55 68। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है जोनाथन हैड बोरोड अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एगो। 3 साल पहले उसने सामान लिया था 10% की रेट से पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर द 5 ईयर्स पीरियड। 5 साल के लिए उसने लिया था, ठीक है। 3 साल पहले लिया था 5 साल के लिए, विद द अमाउंट बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड बीइंग 1,61,051 रुपया। उसने कुछ रुपए उधार लिए थे आज से 3 साल पहले, वो बोला था कि मैं 5 साल के बाद लौटा दूंगा। इसका मतलब जैसे आज हमारी 2026 चल रही, आज से 3 साल पहले उसने 2023 में लिया था और कह रहा था मैं 5 साल में लौटा दूंगा, बोले तो मैं 2028 में तुम्हें वापस कर दूंगा। मतलब आज प्रेजेंट से मैं 2 साल बाद तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, ऐसा हो रहा है अगर आप प्रेजेंट से कैलकुलेट करोगे तो। और कितने वापस करेगा? 1,61,051 रुपया करेगा। हाउ एवर देयर इज नो प्री पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं लगनी, पेमेंट पेनल्टी नहीं लगनी है। एंड जोनाथन हैज रिसीव्ड सम बोनस पेमेंट नाउ, उसको कुछ बोनस पेमेंट मिल रहा है विथ विच ही हैज डिसाइडेड टू क्लियर हिज डेब्ट, कि वो अपना कर्जा निपटा दे। हाउ मच डज जोनाथन हैव टू पे नाउ? नाउ बोले तो प्रेजेंट में, टू क्लियर हिज डेब्ट, कि वो प्रेजेंट में उसको कितने रुपया पूरे के पूरे वापस कर दे। अब बेटा जी मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को क्या है? इस क्वेश्चन में मान के चलो आपको रेट क्या दे रखी है? रेट तो आपको 10% ही दे रखी है, 10% दे रखी है रेट आपको। बेटा जी ऐसा है, मैं आपकी बात बताऊं कि अगर आप 5 साल के बाद लौटाओगे किसी को कोई सामान, कितने रुपए लौटाओगे आप 5 साल के बाद? और आज ही लौटा दिए आपने तीसरी साल में। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि आज कितना पेमेंट करोगे, मतलब प्रिंसिपल आपने उधार लिया था, आज प्रेजेंट में आप 3 साल के बाद खटे हो, क्योंकि आज से 3 साल पहले तुमने उधार लिया था। तो जो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में जो अमाउंट है वो आफ्टर 3 ईयर है। बट आपको ये चीज वैसे तो लौटानी थी 5 साल के बाद, बट आपने क्या करा, उसको आज ही लौटा दिया। तो आप ये पता करो, क्योंकि 5 साल बाद का हमें दे रखा है सामान, क्या? 1,61,051 रुपया। अगर हम 5 साल के बाद लौटाते तो हमें इतना लौटाना होता। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तुम 3 साल के बाद ही लौटा दोगे तो बताओ कितना लौटाओगे। ऐसे हमारी कहानी चल रही है बेटा जी। तो आप क्या करो, आप ये पता करो, आपका प्रिंसिपल कुछ ऐसा मान लो कि आप यहां तक पहुंच जाओ, कर लो 10 से कर लो 11, डन। 5 साल का क्वेश्चन है, आप पावर 5 इस पे चढ़ा दो, पावर 5 इस पे चढ़ा दो, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। और इस प्रिंसिपल को आप फिक्स कर देना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 0, 3 और 2 5 0 आपके ये आ गए।
इसकी वैल्यू कितनी आएगी देगा 161,051 आपको दिखाई देगा। बेटा 5 साल के बाद आपको इतना ही लौटाना था। बेटा जी इसकी वैल्यू इतनी है 161,051, मल्टीपल चल रहा है 1 का, तो 1 का ही मल्टीपल आप इससे मारोगे, इसका मतलब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया 1,00,000 रुपया। बोल हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 3 साल के बाद कितना लौटाओगे, तो 3 साल के लिए कॉन्सेप्ट अलग लगेगा। उसमें 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3 आएगा। 10 की पावर 3 का मतलब 1,000, 11 की पावर 3 मतलब 1331। चूंकि अब हमारा प्रिंसिपल फिक्स हो गया 1,00,000 रुपया, मल्टीपल चल रहा है 100 का मल्टीपल आप इसमें ठोक दो, ये आ गया 13,31,00। बेटा जी 1,33,100 रुपया आपको 3 साल के बाद उसको लौटाने हैं। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है आ सेविंग स्कीम है, ऑफर कर रही है एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, अ वुमन डिपॉजिट 10,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, the rate of the interest is 10%. In the second year, due to inflation, the rate of interest is 12 increase to 12.5%, ठीक है। एंड द थर्ड ईयर के लिए 8% है। कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट सी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। देखो बेटा जी आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा करे, आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर आपका एक गोला बनेगा, वो आपका कितना लगाने का है, 10% लगाने का है। जब आपका दूसरा वाला गोला बनेगा, या सेकंड ईयर की बात करूंगा, तो यहाँ पर आपके 2 घेरे बनेंगे, यहाँ पर आपको 12.5% लगाने का है। जब आपके थर्ड ईयर की बात आती है जिसमें आपको 8% लगाना है, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। जब आप इसका 10% निकालोगे तो पहली साल में आप 1,000 ब्याज कमा जाओगे। जब इसका आप 12.5% निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 1,250 आएगा। बट आपको इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, तो वो आपका कितना आ जाएगा, 12.5% 125 आ जाएगा। वहीं जब आप 8% निकालने जाओगे तो इसका 8% आपका 8,000 आएगा, 8,000 नहीं 800 रुपये आएगा, सॉरी 800 रुपये आएगा। अभी आपको इसका भी निकालना है 8%, इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है, तब जाके आपका पूरा का पूरा आंसर इकट्ठा हो पाएगा, ठीक है। इधर जाओ, इसमें निकालो, इसका 8% निकाल लूँ तो 1250 इंटू 8%, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 55 25 और 5 दूनी 10, 2 से गया 4 बार, 25 चौके 100 रुपया बनते हैं। गॉट इट। इसका 8% निकालोगे आपका 80 रुपये आएगा। डन। अब इसका 8% निकालना है, तो जब 1250 का 100 है तो 125 का फिर 8% तुम्हारा 10 रहा होगा, 1 0 कम। इन सभी सीआई को जोड़ दो, तो 1,000 और 1,200 रुपया मोटे मोटे जोड़ना, 1,000 1,200 और 800, ये हो गए आपके 3,000। 50 और 3,050, ठीक है। 3,050 में 125 पहले मोटे मोटे जोड़ दो बेटा जी, 1,000 1,000 और 200 इसको दे दो, 1,000, तो ये होगा तुम्हारे कितने, जोड़ लो कोई बात नहीं, 3,050 रुपये, ठीक है। 125 100 80 और 10, तो देखो 80 और 10 90, 90 और 100 190 और 125 आपके ये रहे। 5 9 2 11 5 16, ये आपके 3 हो गए, ये आपके 3 हो गए, 33 65 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन x प्लस 500 रुपया इज इन्वेस्टेड एट 32% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से फॉर 4 साल के लिए, टू द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन x माइनस 500 रुपए इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड एनुअली फॉर द 2 इयर्स के लिए इज 64 and 11। बेटा जी एक जगह एसआई है तो एक जगह सीआई है। एक जगह जब एसआई लगाया गया तो उसका जो भी एसआई आएगा, या जब आपने सीआई निकाला उसका जो भी सीआई आएगा, दोनों का रेशियो दे रखा है 64:11। देखो मेरी बात सुनो आप यहाँ पर, सबसे पहले आप एसआई निकालेंगे अपने एसआई, एसआई इज इक्वल टू, उसके लिए प्रिंसिपल कितना था आपका x प्लस 500, उसके लिए आपकी रेट कितनी थी 32%, उसके लिए आपको टाइम कितना था 4 ईयर का, और अपॉन में कितने बेटा जी 100, ठीक है। ये तो आपका एसआई आ गया, ठीक है। अब आओ आप सीआई पे कि सीआई कैसे निकाला जाए। बेटा जी सीआई निकालने की प्रोसेस अपनी अलग है। कैसे, 20% रेट दे रखी है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, बोले तो 5 से 6, ये प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है। क्वेश्चन हमारा वो 2 साल का है, हम इसको चला देंगे, ये हमारा 25 हो गया, ये हमारा 36 हो गया, दोनों का डिफरेंस 11 होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा
CI निकल के आता है। तो ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा CI हो गया। चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पे प्रिंसिपल आपको x माइनस 500 दे रखा है, मतलब 25 की वैल्यू हमको x माइनस 500 दे रखी है, हमको CI बताना तो 11 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आज की वैल्यू 11 की, गिवन वैल्यू 25 की, कितनी, x माइनस 500। बेटा जी ये आ गया आपका क्या, CI। ये आपका SI आ गया, ये लिखा पूरा का पूरा, ये आपका CI आएगा, ये लिख दिया मैंने पूरा का पूरा। हमें इन दोनों का रेशियो दे रखा है 64:11। ठीक है, तो यहाँ सुनो, ऐसा ही हमारा कितना है, ऐसा ही दे रखा है 64 और वो दे रखा है हमको 11, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 64/11। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे ऐसा ही हमारा कितना है, x प्लस 500 इंटू 32 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 25 होल डिवाइडेड बाय, है ना, इसको ऐसे लिख लो, होल डिवाइडेड बाय CI कितना, a लिखा है तुम्हारे सामने, लिखो यहाँ पे 11 इंटू x माइनस 500 और डिवाइडेड बाय किससे बेटा जी, तेरा तुम्हारे 25 से। यहाँ 25 नहीं है बेटा जी, यहाँ पर आपका 100 है। ठीक, चलो अभी यहाँ आ जाओ बेटा जी, नीचे से नीचे वाला कटता है, 25 से कट गए 4 बार में, 4 से 4 खत्म, डन। ठीक है बेटा जी, देखो आपके सामने 32 से कट जाएगा 64 2 बार में, और 11 से 11 खत्म, आमने सामने कट जाते हैं। क्या बचा, 2/1 इज इक्वल टू x प्लस 500 डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ नहीं बचा, x माइनस 500। ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 1000 रुपए, ये 1 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 500, x यहाँ जाएगा तो आपका x बचेगा ओनली, 1000 वहां जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएंगे आपके 1500, मतलब x की वैल्यू आपकी 1500 आ गई। और इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बेटा जी 1500 है आपकी। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17। A sum is being lent at 12.5% per annum compounded interest compounding annually. What is the ratio of amount to the end of the first year to the amount at the end of the second year? पहले साल के अंत में अमाउंट क्या होगा और लास्ट ईयर के अंत में अमाउंट क्या होगा। यहाँ सुनो बेटा जी, रेट क्या दे रखी है आपको, 12.5% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, सभी को पता होना चाहिए, 1/8 होती है। बेटा जी मैं प्रिंसिपल को मान रहा हूँ, नीचे वाले का स्क्वायर एरा मैं 2 साल का लेके चल रहा हूँ, 1/8 करूंगा, यहाँ पे 8 आएगा, इसका 1/8 करूंगा, यहाँ पे 8 आएगा, पर जब मैं यहाँ इसका 1/8 निकालूंगा मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ सुनो, जब फर्स्ट ईयर का आप अमाउंट निकालोगे वो आएगा प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का आपका CI। बेटा प्रिंसिपल आपने बैंक में 8 का स्क्वायर 64 जमा करा था, आपको फर्स्ट ईयर का CI के नाम पे 8 रुपया मिले थे, इसका मतलब आपका अमाउंट कितना बन गया, 72 बन गया। वहीं दूसरी ओर जब आप 2 साल का अमाउंट निकालोगे तो प्रिंसिपल में आपको 2 साल का CI जोड़ना पड़ेगा, 2 ईयर का आपको CI जोड़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल आपका 64 हो गया, 2 साल का CI आपने कितना कमाया, 8 और 8 16 और 17 रुपए कमाए। आप इसमें 7 जोड़ो 17, आपके हो गए 81, आपके यहाँ पे आ जाएंगे। दोनों के अमाउंट का रेशियो बनाता था 72 81, 9 8 जा और 9 9 जा 8 रेशियो 9, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18। The sum is being lent at 10% per annum compounded interest compound annually. What is the ratio of the amount at the end of the first year and second year? बेटा जी सेम टू सेम क्वेश्चन है, 18 17 जैसा है बिल्कुल, आप अभी इसको कर लोगे। थैंक यू सो मच। The story goes on. That's when it hit me like